बोले देवादिदेव श्री शिवदेव भगवान की, बोले श्री चिंतामणि अर्शनाथ भगवान की, बोले शासनायक श्री महावीर भगवान की, बोले परम पूज्य निरापर महान पुण्यशाली हैं कि साक्षात जैसे चतुर्थ काल में तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आती हैं उससे 6 महीने पहले से उत्सव प्रारंभ हो जाती है। 6 महीने पहले से स्वयं साक्षात आज इस भोलानाथ नगर की पावन धरा पर आपको देखने को मिल रहा है। लाला श्री प्रेमचंद जी साहब जिन्होंने एक महान पद को प्राप्त किया है। जीवन में सारे पद मिल सकते हैं पर तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य बड़े ही पुण्य से प्राप्त होता है। माता होती है जो तीर्थंकर जैसे महान पुत्र को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करती है। आज मरुदेवी माता और महाराजा राबी राय हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है और हम सब इंद्र परिवार मिलकर के उनका आज सम्मान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। इस पावन अवसर पर हमारे बीच में क्योंकि जैसे सम्मान होता है ना वहां पर नृत्य संगीत वाद सभी तरह के वाद और भगवान का जब जन्म होता है मालूम है आपको कितने प्रकार के वाद बजते हैं। सारे भजन हम सबके सामने प्रस्तुत कर रही है। उसका आनंद आप भक्ति नृत्य करते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति नृत्य करते हुए क्योंकि स्वयं साक्षात सौधर्म इंद्र आकर के माता पिता के साथ सामने तांडव नृत्य करता है। वो दृश्य भी आपको पंच कल्याणक में देखने को मिलेगा। बड़े अनुपम दृश्य देखने को मिलेगी। आपने पंच कल्याणक बहुत देखे होंगे पर वास्तव में ये पंच कल्याणक एक अद्वितीय पंच कल्याणक होगा। एक तो सबसे सुंदर भवन जो हमारे श्री निर्मल जी और पूरी कमेटी के अध्यक्ष उपस्थित हो। इसी मंगल भावना के साथ अब मैं मंच समर्पित कर रहा हूँ झांझर जी को। आए और एक बढ़िया सुंदर सी भक्ति नृत्य प्रस्तुत करें महाराजा नामी राय के दरबार में। और आज हम सब इस प्रांगण में माता पिता का सम्मान कर रहे हैं और इस सम्मान में 4 चांद लगाने के लिए हमारे बीच हस्तिनापुर से पंडित नरेश जी कांसल यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजनी चाहिए।
पिता के सम्मान का उत्सव। तो आइए हम भी भावना भाएं कि इसी भाव में या अगला भाव हमें मिलता है तो ये पल हम भी ग्रहण पाए इसी भावना के साथ। उत्सव है आज प्रभु का, हम सब स्वागत में माता पिता के पल के बिछारे उत्सव 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 है आज प्रभु का, हम सब मना रहे उत्सव पंच कल्याण का, हम सब मना रहे। स्वागत में हम आपके, स्वागत के हम आपके पल के बिछा रहे उत्सव है आज प्रभु का, हम सब मना रहे दरबार सज गया है, सब साज लग गए दरबार सज गया है, सब साथ बस गए हैं और आएगा वो झूला जो सा अलीरा रजे आई गईया वो झूला जो सा अलीरा रजे भूखा है आया तो गरबा करे साईरा
सबको पता है कि अगले महीने 17 नवंबर से 23 नवंबर तक भव्य पंच कल्याण कर होने वाले हैं। परम पूज्य आचार्य शुभ सागर जी महाराज, प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय नरेश कांसल जी, इसको पार्टी में नहीं आए, हम तीर्थंकर के माता पिता का आज तिलक बंधन करने आए हैं। ये बहुत अपूर्व हम सब के लिए एक महापुण्य का पल। तीर्थंकर के लिए तो है, उनके परिवार के लोग आए हुए हैं और सबसे बड़ा आज हम सब समाज के जितने भी हमारे सब समाज के लोग, हमारे पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान की कार्यकारिणी, सभी प्रमुख लोग, यहाँ पर डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी को भी मैंने देखा था। डॉक्टर साहब कहाँ पर हैं? तो ऐसे सभी प्रमुख लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं और हम सब के लिए एक अपूर्व, जिसको कहा जाए महापुण्य का वो है, कार्रवाई सारी आगे हमारे पंडित जी करवाएंगे तिलक। और सबसे पहले भव्य तिलक 1 मिनट में बात में कहकर के समाप्त करूंगा। आपस की बातचीत लगभग 4.5 वर्ष पूर्व हमारी कमेटी ये आई थी और उससे पहले जो कमेटी थी उसने भी पूरी एक्सरसाइज कर रखी थी। भाई राकेश जी जिसके प्रधान थे, उन्होंने पूरी इसकी एक्सरसाइज कर रखी थी कि मंदिर का निर्माण होना है, मंदिर का निर्माण हो, मंदिर नया बने, ठीक बने। लेकिन उसमें 2 राय आ रही थी। भाई आपस में बातचीत नहीं, प्लीज। मेरा सभी से निवेदन है, जिसको जहां जगह मिलती है बैठ जाओ, बाद में सब हाय हेलो कर लेना, बहुत समय मिलेगा बाद में सबको। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। हम तीर्थंकर के माता पिता के तिलक सम्मान में आए हुए हैं, तिलक समारोह में आए हुए हैं। हमें आज साक्षात तीर्थंकर के माता पिता का, जो तीर्थंकर अब जन्म लेने वाले हैं, गर्भ में आ चुके हैं। अभी पंडित जी सारी क्रियाएं बताएंगे, मुझे तो इतना ध्यान भी नहीं है। आज हम तीर्थंकर के माता पिता, पिता नाभी राय, माता मरु देवी, उनका आज हम तिलक सम्मान करने आए हैं। मैं आपको जो बता रहा था कि समाज में इस बात की 2 राय थी कि या तो जो मंदिर वर्तमान में है उसी को ही ठीक कराया जाए, क्योंकि बाहर की जो 2 दुकानें थी वो सब खाली हो चुकी थी, और या उसको तोड़ करके दोबारा बनाया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत करी कि विशाल इतना बड़ा मंदिर, आज का नया मंदिर बनाना, आजकल 1 कमरे का, लोगों ने राय में मतभिन्नता थी, लेकिन जब सबने एक साथ एक सुर में जब तय कर लिया कि मंदिर जी दोबारा से नया तोड़ करके, दोबारा से जमीन से, बुनियाद से नया बनाना है, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सबके सभी लोगों की भावना है। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी अगर भावना किसी की थी, जो कुछ लोगों में से, तो आदरणीय सेठ प्रेमचंद जी। जरा जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। मैं कोई मुंह देख के टीका नहीं करता, मैं जैसी बात होती वैसे कह देता हूँ। लेकिन सेठ जी का ये मानना था कि नहीं, मंदिर जी भाई नया तोड़ करके बनाओ, तुम्हारी नई कमेटी आई है, नया जोश है। हमारे भाई मंत्री जी, भाई लवकेश जी, सारे साथियों ने मिलकर के हम सब ने कमेटी की मीटिंग करी। फिर उसके बाद सबके साथ बड़ी मीटिंग करके और पूरी तरीके से हमने ये तय किया कि हम मंदिर बनाएं। आपको विश्वास नहीं होगा भगवान का कितना आशीर्वाद हमें मिला। पहले दिन जिस दिन हमने रात को कार्यकारिणी में ये हमने तय करी, हमने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करी, जो पुरानी कमेटी ने रखी थी हमने वो इसको ही आगे बढ़ा दिया था। बाद में पता लगा कि थोड़ा सा वो पुराना, लेकिन जो भी कुछ था, आप ये देखिए कि समाज में कितनी चेतना थी। हमने रात को बोर्ड पे लिख के लगाया है, हमें 24 घंटे नहीं लगे हमारा बोर्ड भरने में। करुण जी आप तो साक्षात 24 घंटे के अंदर हमारे समाज के लोगों ने मन बना रखा था कि मंदिर जी नया बनेगा तो हम अपना अपना ये
और उसके बाद लगातार हमारा मंदिर जी का निर्माण कार्य चल रहा है। हमारे मंत्री, हमारे कोषाध्यक्ष, पूरी कमेटी की टीम, अब बाद में और 4-5 लोग, हमारे आर्किटेक्ट साहब, उनका भी मैं विशेष में उल्लेख करना चाहता हूँ। आज आए नहीं क्या आर्किटेक्ट साहब? बुलाया नहीं आर्किटेक्ट साहब को? हाँ, लवकेश जी आ रहे होंगे। तो सभी लोगों ने मिलकर के, शुरुआत में कई दिक्कतें आई, लेकिन उन सब बाधाओं को पार करते हुए भगवान पारसनाथ के आशीर्वाद से, और उसके बाद जो अंतिम चरण था पंचकल्याण प्रतिष्ठा का, सबका यह मन था कि पंचकल्याण प्रतिष्ठा पूरी तरह से कराई जाए, और उसके लिए परम पूज्य आचार्य शिव सागर जी महाराज के कर कमलों से शिलान्यास हुआ, और समाज ने ये तय किया कि सारा संपूर्ण कार्य हमारे पंचकल्याणक तक परम पूज्य आचार्य शिव सागर जी महाराज के, हमारे बीच में हमारे भाई रमेश जी जैन समाज शादरा के प्रधान, आप आइए, उनके कर कमलों से हुआ। और हमारे प्रतिष्ठाचार्य आरण्य नरेश कांसल जी, वो उनके द्वारा हमने कहा, एक ही तय किया कि हमारा शुरू से लेकर आखिर तक परम पूज्य आचार्य श्री एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के कर कमलों से, उनके ही सानिध्य में ये सारा कार्य संपन्न होगा। और लगातार पंचकल्याणक में पिछले 3-4 महीने से लगातार सभी लोग समाज के, मैं देख रहा हूँ पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, जिसको जो काम, कल भी मैंने ये बात कही थी मंदिर जी में कि जिसको जो काम सौंपा किसी ने मना नहीं करा, तन मन धन लगा करके सबने इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। अब वो शुभ घड़ी आ गई है। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 17 नवंबर से 23 नवंबर तक का होने वाला है। उसके लिए सबसे पहले मंगल पत्रिका हमने मंदिर जी के अंदर भगवान पारसनाथ के सम्मुख उनसे निवेदन विनय करते हुए उनका आशीर्वाद हमारी कमेटी के सभी लोगों ने सब लिया। उसके बाद बड़ा गांव, जहाँ भी तिजारा जी, महावीर जी, हमारे सभी हमारे पदाधिकारियों ने जाकर के सभी जगह पर प्रभु से आशीर्वाद लिया। और आज जीवन में बहुत खुशी का दिन है। अपने जीवन में अपने को लग रहा है, जो हमने सपना मंदिर जी के लिए देखा था, जो सपना हमने मंदिर जी के लिए देखा, वो हमारे आदरणीय सेठ प्रेमचंद जी ने दिखाया। हमारे बाबूजी धर्मपाल जी बैठे हैं यहाँ, विजयपाल जी बैठे हैं और नरेंद्र जी बैठे हैं, और रमेश जी का साथ वो बैठे, रमेश जी का साथ, और बहुत जने ऐसे हैं जिनका साथ मिला कि मंदिर जी का निर्माण किया जाए। तो मंदिर जी के निर्माण के लिए जितनी खुशी हमारी करनी को हुई, उससे ज्यादा भोलानाथ नगर जैन समाज को हुई। भोलानाथ नगर की जैन समाज यहाँ बैठी है, जितने भी भोलानाथ नगर में रहते हैं बहुत ज्यादा वो मुझे प्यार करते हैं। मैं अपने लिए बड़ाई नहीं कर रहा, परंतु मुझे जो लगता है सबसे बड़ा योगदान दिखाया रास्ता रमेश जी ने। रमेश जी ने आर्किटेक्ट ऋषभ जैन जी से मिलवाया। ऋषभ जैन जी जो अभी तक मंदिर में बैठे काम करवा रहे हैं, उनको भी बुलाया। ऋषभ जी ने इतना बड़ा काम करके दिखाया। एक आर्किटेक्ट होता है जिसके लिए बहुत जरूरी होता है पूरी मेहनत। जहां भी हम गए, किशनगढ़ गए, जयपुर गए, कहीं भी गए, वो साथ चले। रही बात, हमने 2018 में मंदिर शिफ्ट किया। जून 2019 में आचार्य सुख सागर जी के सानिध्य में नींव रखी। जब नींव रखी तो उस दिन हमें बड़ी खुशी हुई, और उसके थोड़े दिनों बाद कोरोना की महामारी आई, जिससे मंदिर का काम रुक गया। सपना देखा था सिंपल मंदिर बनाने का, फिर कैलाश नगर का मंदिर देखा, रघुवरपुरे का मंदिर देखा, तो ऐसा लगा कि मंदिर हमारा लिए बना नहीं किया।
किसी ने भी नहीं मना नहीं किया, सबने पैसा दिया, सबने पैसा दिया और हमने उनका पैसा वापिस करा। फिर एक दिन हमने देखा कि पत्थर का काम है, पत्थर का काम 8 गुना रेट से होता है। पारसनाथ बाबा के सामने सुबह 4-5 बजे जाके खड़े हो गए कि हमें कोई रास्ता दिखाओ। तो रास्ता हमें दिखाया कि हमें प्रतिमा बुक करनी चाहिए। भाई हमारे निर्मल जी प्रधान जी जो हर चीज को ओके करते चले गए, उनसे कहा कि हमें प्रतिमाएं बुक करनी है। तो ऐसा रास्ता आया, ऐसा पैसा यहाँ भोलानाथ नगर ने बरसाया। आज 127 प्रतिमा नहीं है, जिसमें से 120 भोलानाथ नगर की है। सारी प्रतिमाएं भोलानाथ नगर वालों ने बुक करवाई और हमारे को पैसे की कमी नहीं होने दी। काम हमारा चलता गया और मंदिर बनता चला गया। पंच कल्याणक जब यहाँ पे हुआ था भोलानाथ नगर में, मैं बहुत छोटा था। विजयपाल जी और बाबू जी की गोद के बराबर में बैठा हुआ देखता रहता था पंच कल्याणक, बहुत छोटी उम्र थी। बाबू जी को नींद आती थी, परंतु जितना काम बाबू जी ने पंच कल्याणक में किया, हमें भी लगता। प्रेमचंद जैन और श्रीमती कांता जैन यहाँ भगवान के माता पिता है। अच्छा सोदर, अरे वाह, सोदर में बधाई हो। और यहाँ पर सोधर्म भी विराजमान है, सोधर्म इंद्र भी। और इन्होंने जैसा कि अभी लवकेश भाई ने बताया है कि शुरू दिन से ही कई बार मीटिंग हुई, मीटिंग में ये तय हुआ कि इसी मंदिर को ठीक करा लिया जाए, नया बनाया जाए। उस मीटिंग में भी हम लोग थे, लेकिन आखिरकार तय ये हुआ कि पूरा मंदिर, निर्मल जी ने कहा कि पूरा मंदिर ये तोड़ करके नया निर्माण करेंगे। और ये मंदिर का नया निर्माण हुआ। भाई ऋषभ जी मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, इनसे मैंने संपर्क किया। इनके साथ जा कर के आर्किटेक्ट पे इंदिरापुरम गए और नक्शा वगैरह बनवाया। सब कार्य पूर्ण करने के पश्चात निर्मल जी से कांटेक्ट किया, निर्मल जी ने सब कुछ ठीक बताया और मंदिर जी का कार्य विधिवत तरीके से शुरू हो गया। इसमें मुख्य मेहनत हमारे भाई लवकेश जी जो मंत्री जी है, महामंत्री जी, और प्रधान श्री निर्मल जी, और सारी कार्यकारिणी तो है ही इनके साथ। और ये हमारे कैशियर साहब विनोद जी तो ऐसे रहे हैं जो हर वक्त यहाँ हाजिर रहे हैं। मैं आप सबसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि पूरी कार्यकारिणी के लिए आप ताली बजाएं। ठीक है, पूरी कार्यकारिणी। इन्होंने वास्तव में ऐसा काम किया है कि जमुना पार में हमारा भोलानाथ का मंदिर प्रथम आता है, प्रथम, द्वितीय नहीं आएगा। पहले प्रथम कैलाश नगर था, अब हमारा मंदिर प्रथम में आता है, द्वितीय कैलाश नगर हो गया है। इस तरीके की चित्रकारी करके, इस तरीके का पत्थर मकराना का इन महानुभावों ने लगाया है। और हमारे प्रधान जी ने तो जो मंत्री जी हमारे करते रहे, इन्हें मन ही नहीं करा, भैया जो आपको मंदिर के लिए अच्छे से अच्छा करना है। ऋषभ जी इनके साथ थे और ऋषभ जी के लिए भी ताली बजाइए, इन्होंने बड़ी मेहनत करी। और मैं आपसे इन सब कार्यकारिणी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सोधर्म इंद्र भी हमारे बीच है और माता पिता सेठ प्रेमचंद जैन, इनकी शुरू से इच्छा ये थी कि मैं माता पिता बनूं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बन गए, इनकी शुरू से इच्छा थी कि मंदिर का, नए मंदिर का निर्माण हो और मैं यहाँ के माता पिता बनूं। हाँ, बहुत भावना थी इनकी। और सेठ जी की इतनी भावना थी कि मंदिर जी का दूसरा निर्माण होना चाहिए, वो हुआ। नाभी राय जी और मरु देवी जी आपके भी साक्षात विराजमान हैं। पंडित जी कह दूं तो ठीक है ना, अतिशोक्ति तो नहीं होगी? बिल्कुल। नाभी राय जी और मरु देवी जी आपके बीच विराजमान हैं। मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक सम्मान मैं करता हूँ जैन समाज छोटा बाजार सादरा की ओर से। और भाई हमारे इंद्राणी को आप नहीं लाए, जबकि आपको लाना चाहिए था।
कोई वजह रह गई होगी, नहीं आ पाई। बुला ले। तो हमारे भाई ऋषिपाल जी जो हमारे भोलानाथ नगर के ही है, और मंदिर के बिल्कुल सामने इनका निवास स्थान था, अब भी है। तो ऋषिपाल जी और भाई क्या नाम है इनकी धर्मपत्नी जो है श्रीमती सुमन जैन, जो स्वधर्म इंद्रानी बनी है, मैं इन्हें भी हार्दिक बधाई देता हूँ। और जितने पात्र यहाँ जो बने हैं वो सब यहाँ पे है। मैं सभी पात्रों को अपनी ओर से और अपनी समाज की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। अभी आपने मंत्री जी के उद्गार सुने। वास्तव में इस सारे कार्य में बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी मेहनत लवकेश जी की है, आर्किटेक्ट साहब, और उनको मिलवाने वाले हमारे भाई रमेश जी। मैं एक छोटा सा और, चूंकि समय की मर्यादा है, फिर पंडित जी अपनी कार्यवाही। आदरणीय धर्मपाल जी का जरा जोरदार तालियों से। ये पहला जो पंचकल्याण हुआ था बाबूजी के उसमें हुआ था, मास्टर विजयपाल जी वो भी उसके अंदर थे। आप समाज के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। हमारे बाबूजी का आशीर्वाद, हमारे नरेंद्र भाई साहब समाज के पूर्व अध्यक्ष, भाई राकेश जी समाज के पूर्व अध्यक्ष। और यहाँ पर एक छोटा सा एक परिचय और मैं करा रहा हूँ। कदम कदम पर जो हमें अपना, हमारे समाज के अंग हैं, लेकिन हर दृष्टि से हमारे को कोई भी काम हो, कार्ड बांटने से लेकर के छोटे से छोटा बड़ा काम, जो हमेशा निरंतर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और वहाँ पर भी जो पंचकल्याणक में भी जो पंडाल में मंच संचालन तो आदरणीय पंडित जी के उनसे ही होगा, सारा आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ होना है। लेकिन उसके अंदर जो हमारे सामाजिक दृष्टि से जो सहयोगी रहेंगे और जो सब लोगों का यहाँ पर सम्मान वगैरह की चिंता, वहाँ पर सबका वो भाई विजेंद्र जी हमारे मंच संचालन, जरा जोरदार तालियों से विजेंद्र जी का सम्मान करें। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा, आर्किटेक्ट साहब एक मिनट। ये ऋषभ जी दिखने में बहुत ऐसे लग रहे होंगे, लेकिन वास्तव में अगर इस मंदिर हम सब का महापुण्य है। मैं इनको एक ही बात कहा करता था कि हमारा कोई पिछले जन्मों का कर्जा है जो आप उतार रहे हो। वाकई में पूरे समाज का ये पता नहीं कौन सा ऋण होगा, ये तो नहीं मालूम, लेकिन समाज, मुकेश भाई साहब, पूरा समाज ऋणी है आज का। जरा जोरदार तालियों से भाई राकेश जी और फिर ऋषभ जी का आप अभिनंदन कीजिए। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य से कहूँगा कि 2 शब्द हमें आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर। और आप पुराने आदमी हैं, बड़ी गूढ़ और बहुत ज्ञान वाली बात बताते हैं कि हमारे शादरा में एक जो धर्म नगरी है उसके अंदर ये 7वें, पहले इससे पहले 6 लोगों को माता पिता बनने का गौरव मिल चुका। हमारे बीच में 7वें पर हमारे आदरणीय प्रेमचंद सेठ जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांता जैन, उनको ये माता पिता बनने का गौरव मिला है। ये बहुत जरा जोरदार तालियों से एक बार पुनः उनका अभिनंदन कीजिए। मैं आदरणीय पंडित से निवेदन करूँगा, पंडित जी आप। भगवान मीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदी कुंदाद्यो, जैनी धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासिनम, जैनम जयतु शासिनम, जैनम जयतु शासिनम। बोले देवादिदेव श्री ऋषभदेव भगवान की, बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले शासनायक श्री महावीर भगवान की, बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की,
बोले परम पूज्य आचार्य सुसागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, बोले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। धर्म प्रेमी महानुभावों, आज हम सब बड़े पुण्यशाली और भाग्यशाली अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि साक्षात चतुर्थ काल में जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं, उनसे 6 महीने पहले से, कितने महीने गर्भ में नहीं आए हैं, 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा और माता पिता का सम्मान समारोह प्रारंभ हो जाता है। और आज उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आपने पंच कल्याणक से पूर्व आज ये महाराजा नाभिराय और माता मरुदेवी का तिलक सम्मान समारोह प्रारंभ किया। वास्तव में वो बड़े पुण्यशाली होती हैं। ये पद सहज में नहीं प्राप्त होता है, और पद तो सब सहज में मिल जाती हैं, सारे पद सहज में मिल जाती हैं, पर तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य केवल पूरे चतुर्थ काल में, कितने पूरे चतुर्थ काल, कितना बहुत बड़ा लंबा कोड़ा कोड़ी वर्ष, इतने लंबे समय में केवल 24 व्यक्तियों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। इस भारत की वसुंधरा पर केवल 24 व्यक्ति ही, क्योंकि 24 तीर्थंकर तृतीय काल से लेकर के पंचम काल के अंत समय तक के चौथा काल का जो समय होता है, केवल 24 व्यक्तियों को ये सौभाग्य मिलता है। उनमें सबसे पहले तीर्थंकर भगवान शब्द है, जिन्होंने अयोध्या की पावन धरा पर महाराजा नाभिराय और माता मरुदेवी, एक विशेषता होती है महाराज और माता मरुदेवी की, माता मरुदेवी और महाराजा नाभिराय का जो शरीर होता है ना, उनका आहार तो होता है, एक बात ध्यान रखना, तीर्थंकर भगवान का आहार होता है, वो निहार नहीं होता है, मलमूत्र से रहित उनका शरीर होता है। ऐसे ही तीर्थंकर के माता पिता का भी शरीर मलमूत्र से रहित होता है, उनके शरीर में मलमूत्र का निर्माण नहीं होता है, केवल आहार होता है। इतनी शक्ति होती है कि वो पूर्ण आहार को पचा लेती है। तो ऐसा पद लाला प्रेमचंद जी साहब ने, मैं तो आपको क्या बताऊं इनके मन की बात, जब भी मैं यहाँ आया मंदिर का कार्य, और जिस दिन भगवान की नींव रखी जा रही, इस मंदिर की नींव रखी जा रही थी, उस दिन स्वयं मेरे पास आकर के इन्होंने कहा, बोले पंडित जी बस एक आशीर्वाद हमें दे दो, ऐसा भाव बना दो कि मुझे ये माता पिता बनने का सौभाग्य मिले, ये पंच कल्याणक में। ये पूर्व से ही इनके भाव थे, जिस दिन नींव रखी गई थी उस दिन से इनके, मैंने कहा आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि जिनके भावना भवनाशनी, क्या भावना भवनाशनी, जैसे हमारे भाव होते हैं, जब नींव रखते समय जिनके ऐसे भाव थे, तो अपने आप ऐसे परिणाम बनते रहे। और सारी समाज और कमेटी का मैं विशेष अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने सेठ साहब को ये सौभाग्य प्रदान किया, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। वास्तव में सेठ साहब शुरू से ही धर्मात्मा, इन्होंने सबसे पहले छपरौली का मंदिर का जीर्णोद्धार करके एक अद्वितीय कार्य किया। हाँ, चौकोर बनाया, बहुत सुंदर कार्य, क्योंकि इनकी धार्मिक भावना और इनकी ये भावना थी, जैसा कि हमें अभी पूर्व वक्ता भाई निर्मल जी ने और हमारे मंत्री जी ने बताया कि इनकी विशेष भावना रही कि इस मंदिर को जमीन से ही पुनरुद्धार किया जाए और नवीन मंदिर। और वास्तव में मैं तो आपको कहूंगा कि आप इतने पुण्यशाली हैं, और कमेटी का विशेष रूप से धन्यवाद कि जिन्होंने, और हमारे इंजीनियर साहब, मैं तो इनके साथ अभी एक बार गया था जयपुर, जब मूर्ति देखने के लिए, तब मैं समझ गया था कि भाव, कि कितने सुंदर भाव, जो स्वयं निस्वार्थ भाव से इस मंदिर का इन्होंने कार्य किया, और स्वयं भी दान दे करके, लोग तो पैसा लेते हैं, इन्होंने स्वयं दान दे करके भी बेटी और मंदिर मूर्ति का भी निर्माण कराया। तो ऐसे व्यक्ति जब जुड़ जाते हैं ना,
तो उस कार्य में अतिशय अपने आप आ जाता है। तो लाला जी आज हमें इन्हें पद मिला है महाराजा नाभी राय का, तो ऐसे लाला सेठ प्रेमचंद जी साहब जिन्होंने बहुत अच्छी भावना भाई और इस मंदिर का पुनरुद्धार हुआ। और जैसा कि अभी रमेश जी बता रहे थे, एक नंबर मंदिर। वास्तव में ये मंदिर को देखने के लिए न जाने कहां के लोग जब मंदिर का निर्माण करेंगे ना, तो आपके भोलानाथ नगर में जरूर आएंगे कि आखिर बना कैसा है। बहुत सुंदर वेदियां, बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण जो हुआ है, अद्वितीय निर्माण हुआ है। और इसमें सबका मुख्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तो आचार्य श्री सुख सागर जी महाराज, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य, क्योंकि आचार्य श्री की भी भावना यही रही थी। आचार्य श्री की भावना भी यही थी कि उन्होंने भी यही कहा था कि इसे निर्माण को पुनः केवल जीर्णोद्धार नहीं करना है, इसे पुनः बढ़िया सुंदर भव्य बनाना है। और जैसी उनकी कल्पना और भावना थी वैसे ही आपने कार्य किया। लाला जी ने एक और अद्वितीय इतिहास में अपना नाम बना दिया। ये 60 पीछी का संघ जो अब ऋषभ बिहार में चातुर्मास कर रहा है, उसको लाने में यदि मुख्य श्रेय है तो लाला प्रेमचंद जी साहब को है। जैसे भाव होते हैं वैसे भावनाएं बढ़ती चली जाती है। तो आज हम सब उनका तिलक समारोह वास्तव में हम इनका नहीं कर रहे हैं, अपने आप का कर रहे हैं। इनका ये तो केवल निमित्त कारण है, आप तिलक करो ना करो, पर इन्होंने तो वो पद प्राप्त करके महान पुण्य को प्राप्त कर लिया है। हम केवल अनुमोदना करके और आज तिलक करते हो, यही भावना है भगवान हमारे जीवन में भी एक न एक दिन ऐसा अवसर जरूर आए कि हम भी महाराजा नाभी राय तीर्थंकर के माता पिता बन करके, क्योंकि जो तीर्थंकर की माता पिता बन जाती है वो ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव्य उदाहरण करके नियम से मोक्ष के पात्र बनते हैं। क्योंकि ये भावों से, पैसे का खेल नहीं है, पैसे से ये पद नहीं मिलता है। आपने देखा होगा पंच कल्याण में कभी भी माता पिता की बोली नहीं होती है, बाकी सभी पदों की बोली हो सकती है। पर पंडित जी की बात को ही मैं बीच में बता रहा हूँ। हमने और पात्रों का तो जो चयन किया था उसमें तो राशि का मामला था, लेकिन माता पिता के उसमें, और आपको जान करके बड़ा हर्षोन्वित होंगे कि हमने माता पिता के लिए आदरणीय पंडित जी आपके आशीर्वाद से केवल एक ही शख्स से बात करी, एक ही शख्स से, वो सेठ जी, और दूसरे किसी से बात नहीं करी। मन में शुरू से इच्छा थी कि सेठ जी इस माता पिता बने, और सेठ जी से कोई भी बोली वाली बात, जैसे आपने कहा माता पिता की कोई बोली हमने नहीं लगाई है, लेकिन सेठ जी के भाव बहुत अच्छे हैं। हमारे बीच में सेठ जी के ही बड़े भाई श्री महावीर प्रसाद जी गुड़गांव से आए हुए हैं, और भी परिवार के बहुत लोग आए हुए हैं। मैं पंडित से कहूँगा कि आगे की कार्रवाई तिलक सम्मान। बहुत सुंदर भाई श्री निर्मल जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए भी हम समाज को भी इतना समय देते हैं। मैं तो देखता हूँ बहुत अच्छी भावना है इनकी, और सबको विशेष काम तो इनका तो केवल निर्देशन रहता है। कार्यकारिणी पूरी कमेटी, हमारे मंत्री जी कोषाध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे साथ पूरी कमेटी ये मिलकर के जो कार्य कर रही है बहुत अच्छा। तो जैसा कि अभी रमेश आप श्री निर्मल जी ने बताया कि वास्तव में माता पिता की बोली कहीं नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? केवल भाव होते हैं। वास्तव में जिनकी भावनाएं होती हैं, माता पिता पैसा कुछ भी दे दें, कितना भी दे दें, चाहे 100 दरम से ज्यादा भी दे दें, पर कहीं बोली वगैरह इसकी कहीं नहीं होती है। समझे ना? बोली और ना करना चाहिए कभी बोली, कभी पैसे की बात, क्योंकि माता पिता का तो एक बहुत बड़ा सम्मान है। और आज लाला जी के चेहरे की मुस्कान और माता मुरदेवी की मुस्कान देख करके आप समझ गए होंगे कि कितना हर्ष अपने अंदर है कि आज ऐसे भव्य जिनालय के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत बधाई के पात्र है। हेलो, अब मैं इस तिलक समारोह को प्रारंभ करूंगा। मंगलाष्टक के साथ बड़े विधि विधान से ये सारा कार्य किया जाएगा। तो मैं कमेटी के सारे कार्यकारिणी के मेंबरों को मैं अनुरोध करूंगा, कृपया पधारें, वो थाल ले आएंगे सामग्री वाला पुष्पों का। जय जय मंगल ध्वनि करो।
मंडली उपस्थित है। ओम राम नमो हिंदाम हम पूर्ण स्वागत समागत विनाने मारे सर्वचक्षु पट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाम ह्रीं दक्षिण दिशागत समागत सर्वचक्षु पट स्वाहा। ओम ह्रूं नमो ऐद्यम ह्रूं पश्चिम दिशागत समागत सर्वचक्षु पट स्वाहा। ओम ह्रूं नमो वज्रम ह्रूं उत्तर दिशागत समागत सर्वचक्षु पट स्वाहा। ओम ग्रह नमो द्वै सब दिशाओं ह्रा सब दिशागत विदिशागत समागत विनाने मारे सर्वचक्षु पट स्वाहा। आइए मंगलाचरण के साथ मंगलाष्टक के साथ घट घट जीवन ज्योत जला दो मंगल मिले के लगाएंगे बरुने बिना बिराएंगे दरबार में हम जाएंगे तिलक लगाए हार पहना के मंगल फूल सजाए करोड़े बन
हैं सबकी प्रीति भोज की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप लोग बिना भोजन ग्रहण किए प्रसाद ग्रहण किए नहीं जाएंगे। सब लोग जो अवश्य भोजन ग्रहण करके ही जाए यहाँ से। कितना है पावन आज ये शुभ दिन, मंगल में मंगल घड़िया। कितना है पावन आज ये शुभ दिन, मंगल में मंगल घड़िया। भक्त जनों की गुरुभक्ति से बैठे दुनिया करना, भक्त जनों की गुरुभक्ति से बैठे दुनिया करना। कण कण में है ज्योति रूपी, नाचे आज भला आज दर्शन साक्षात प्रभु के, किस्मत वाले हमारे नाम लेने वाले तर जाएंगे, श्याम से मुस्कुराए गुरु राम मेरे वाले। इस पावन अवसर पर आपके पूर्व विधायक श्री जितेंद्र सिंह सत्य जी हमारे बीच में पधारे हैं। वो भी महाराजा नागविनायक स्वामी देवी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई समाज की ओर से हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं।